दिल्ली की ठंडी रात थी। लोग मोटे स्वेटर और जैकेट पहने हुए थे। हाथों में गर्म चाय के कप थे। आनंद विहार बस अड्डे पर लखनऊ जाने वाली एक रात की बस खड़ी थी। बस में ज्यादातर लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। सिर्फ एक ही सीट बची थी, आखिरी सीट। वो सीट बस के सबसे पीछे थी। न खिड़की के पास थी, न आरामदायक। ज्यादातर लोग उस सीट पर बैठना पसंद नहीं करते थे। वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और हिलती रहती थी। बस चलने ही वाली थी कि एक दुबला पतला लड़का तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके कंधे पर एक पुराना सा बैग था और जूते धूल से भरे हुए थे। वह सीधा कंडक्टर के पास गया। कंडक्टर ने कहा, भाई, सारी सीटें भर चुकी हैं। बस एक ही सीट बची है, पीछे वाली। लड़का मुस्कराया और बोला, कोई बात नहीं, बस लखनऊ पहुंचना है। वह जाकर उस आखिरी सीट पर बैठ गया। सीट से आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। थोड़ी ही देर में एक और आदमी बस में चढ़ा। उम्र ज्यादा थी, सर पर टोपी और कंधे पर एक छोटा सा झोला लटक रहा था। कंडक्टर ने उससे भी वही बात कही, साहब, बस पीछे वाली सीट बची है। वो आदमी कुछ सोच में पड़ा, लेकिन फिर बोला, ठीक है, चलो। वह धीरे धीरे चलकर पीछे गया। वहां पहले से बैठे लड़के ने उसके लिए थोड़ा सा खिसक कर जगह बना दी और बोला, आइए अंकल, संभल के। अंकल मुस्कराए, बेटा, आजकल तुम्हारी उम्र के लोग बड़ों को जगह नहीं देते। तुम अच्छे निकले। लड़का बोला, इज्जत से कोई छोटा नहीं होता अंकल। बस चल पड़ी। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। ज्यादातर लोग सो गए थे। पीछे की सीट थोड़ी हिल रही थी, लेकिन लड़का और अंकल धीरे धीरे बातचीत करने लगे। अंकल ने अपने झोले से गुड़ और चना निकाला और लड़के को दिया। लो बेटा, कुछ खा लो। लड़का मुस्कराया और बोला, शुक्रिया अंकल। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? लखनऊ, अंकल ने जवाब दिया, एक पुरानी मुलाकात बाकी है। लड़का बोला, मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ, नौकरी के इंटरव्यू के लिए। बहुत कोशिश के बाद ये मौका मिला है। अंकल ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। रात गहरी होती गई। लड़का धीरे धीरे अंकल के कंधे पर सिर रखकर सो गया। अंकल चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। सुबह होने लगी। सूरज की हल्की किरणें बस की खिड़की से अंदर आने लगीं। बस एक ढाबे पर रुकी। ज्यादातर यात्री चाय पीने और बाथरूम जाने के लिए नीचे उतरे। लड़का भी उठा और 2 चाय ले आया। एक अपने लिए और एक अंकल के लिए। ये आपकी चाय अंकल, कल आपने मुझे गुड़चना दिया था। अंकल ने चाय ली और कहा, तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार हैं बेटा। लड़का बोला, संस्कार से पेट नहीं भरता अंकल, लेकिन दिल जरूर भर जाता है। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। लड़का अपने संघर्ष की कहानी बताता गया, कैसे उसने 10वीं के बाद काम करना शुरू किया, माँ ने लोगों के कपड़े धोकर पैसे बचाए, और कैसे उसने अपने इंटरव्यू की फीस भरने के लिए अपना मोबाइल तक बेच दिया। अंकल चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, मैं जवानी में दिल्ली का कलेक्टर था, फिर सब कुछ छोड़ दिया। लड़का हैरान हो गया, आप कलेक्टर थे, फिर क्यों छोड़ा? अंकल ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान कुर्सी से बड़ा बन जाता है बेटा। बस लखनऊ पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर हलचल थी। सब लोग अपनी अपनी सीट से उठने लगे। लड़का और अंकल भी उठे। लड़का बोला, आपका नाम क्या है अंकल? अंकल ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे बस मोहन कह लो। लड़का बोला, मेरा नाम इम्तियाज है।
अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोनों ने हाथ मिलाया और अलविदा कहा। इम्तियाज ने पलटकर देखा। मोहन अंकल अब भी उस आखिरी सीट को देख रहे थे, जैसे किसी पुरानी याद को अलविदा कह रहे हों। 2 दिन बाद इम्तियाज का इंटरव्यू हुआ। बहुत अच्छा गया। उसे नौकरी मिल गई। जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो सबसे पहले उसने एक चाय की दुकान पर जाकर 2 चाय ली, एक अपने लिए और एक मोहन अंकल के नाम की। लेकिन अंकल अब वहां नहीं थे। 1 हफ्ते बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। मोहन लाल रिटायर्ड आईएएस अफसर लखनऊ में अपने पुराने प्यार की कब्र पर अंतिम बार गए और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। इम्तियाज सब समझ गया। अंकल क्यों लखनऊ आए थे, आखिरी सीट क्यों चुनी थी, अब सब साफ था। उस दिन के बाद से इम्तियाज जब भी बस में चढ़ता है, सबसे पहले पीछे की आखिरी सीट की ओर देखता है। शायद वहां कोई और मोहन अंकल मिल जाए। कोई और ऐसा जो जिंदगी की गहराई से एक सादा सा सबक दे दे। वो सीट आखिरी थी, लेकिन जिंदगी को एक नई शुरुआत दे गई।